वेलकम टू नव क्लासेस। आज हम सीखेंगे सिलोजिज्म्स 150 रूल, जिसमें हम बिल्कुल भी वेन डायग्राम का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा ब्लॉग है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स आप यहाँ से ले सकते हो navclasses.blogspot.com। ठीक है, तो सिलोजिज्म्स में ये एक डिफरेंट टाइप का रूल है जिसके अंदर आपको बिल्कुल कोई भी वेन डायग्राम नहीं बनाना और इससे हम हर टाइप का सिलोजिज्म सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सिलोजिज्म्स, इधर नीदर वाला सिलोजिज्म और पॉसिबिलिटी वाला सिलोजिज्म्स, कोई भी सिलोजिज्म्स आप इससे सॉल्व कर सकते हो 150 रूल से। इससे हम रिवर्स सिलोजिज्म्स, न्यू पैटर्न भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्टली अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे ब्लॉग्स पे विजिट कर सकते हैं। इस पर ये डिटेल नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी कहिए कि आकर सब्सक्राइब करें ताकि सभी हम एक साथ मिलकर सीख सकें। ठीक है, 150 मेथड के अंदर कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले जैसे कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा। एग्जाम्पल कि अगर स्टेटमेंट है ऑल पेन्स आर पेंसिल्स तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, फिर अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा, जैसे नो पेन्स आर पेंसिल। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर स्टेटमेंट में दोनों पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन पॉजिटिव होगा। ठीक है, दो स्टेटमेंट्स को अगर हम मर्ज कर रहे हैं, अभी हम सीखेंगे, इनको पहले आप समझ लीजिए फिर हम सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है और नेगेटिव है दूसरी, तो कंक्लूजन कैसा होगा? नेगेटिव ही होगा। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव, अगर नेगेटिव नेगेटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन नहीं मिलेगा, तो हमें उसका कंक्लूजन वो वाला कोई हो ही नहीं सकता। नो कंक्लूजन, तो उसको हम पहले ही सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ और रूल्स पे, जैसे कि ऑल को हम कैसे डिनोट करते हैं। इसके अंदर क्या होता है पहले हम समझते हैं। 150 मेथड में होता क्या है भाई, इसमें हम जो स्टेटमेंट्स है उसको इनकम मानते हैं और जो हमारा कंक्लूजन है उसको एक्सपेंडिचर मानते हैं। ठीक है, तो हम इनकम से कुछ मनी ले लेते हैं, इट मीन्स हमारी इतनी इनकम हो गई और उसको खर्च कर देते हैं। इसका मतलब हमने उसको एक्सपेंडिचर कर दिया। तो उसके लिए हमारी कुछ इनकम होती है और कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो अगर स्टेटमेंट है ऑल मैन्स आर कार, सभी मैन कार हैं, तो इसको ऑल आया यहाँ पर, तो इसमें ऑल पे 100 डिनोट करते हैं और ये सेकंड वाला जो वेरिएबल है इसका, इसके ऊपर हम 50 डिनोट करते हैं। ठीक है, 150 ऐसे डिनोट करना भी सीख लीजिए। फिर है सम, अगर सम वाला है तो उस पर सम मैन्स आर कार, सम मैन पे 50 डिनोट कर दिया और सेकंड वाले पे 50। ठीक है, नो वाले पे दोनों पे 100 डिनोट करते हैं। ठीक है, सम नोट पे क्या करते हैं, सम नोट ये स्पेशल केस है जो मोस्टली नहीं बताते हैं, तो मैं बता रही हूँ कि जैसे सम मैन आर नोट कार, अगर ऐसा वाला केस आ गया तो सम मैन, सम में हमने समझा सम में दोनों 50-50 होते हैं ना, तो यहाँ पर सम मैन पे 50 आ गया। नोट कार पे नोट मीन्स नॉट, नॉट वाला 100 होता है, नो वाला, तो इस पे 100 आ गया, इस पे 50 आएगा, इस पे 100 आएगा। ठीक है, अब फिफ्थली मैं बता रही हूँ कि कुछ होते हैं डायरेक्ट रिलेशन, जैसे कि स्टेटमेंट में बोला पेन्स एंड पेंसिल के बारे में बातें हो रही हैं, यहाँ पर कंक्लूजन में भी सभी में पेन और पेंसिल की ही बातें हो रही हैं। ठीक है, तो ये कंक्लूजन में जैसे पेन पेंसिल और यहाँ पर पेन पेंसिल, तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, हमें अभी मैं यही बता रही हूँ कि डायरेक्ट रिलेशन होता क्या है। फिर कुछ क्वेश्चंस आते हैं रीस्टेटमेंट पे, जिसमें स्टूडेंट्स कहते हैं मैम ये तो रीस्टेटमेंट हो गई, जैसे कि ऑल पेन्स आर पेंसिल्स और यहाँ पे कंक्लूजन में भी गिवन है ऑल पेन्स आर पेंसिल्स। जब रीस्टेटमेंट हो गया, दोबारा स्टेटमेंट ही कंक्लूजन में आ रही है, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसको भी हम समझेंगे कैसे सॉल्व करते हैं और उसका आंसर क्या आता है हमेशा। ठीक है, अब बात आती है इनडायरेक्ट रिलेशन की। इनडायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, ये एक इनडायरेक्ट रिलेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, आप इसको खुद पूरी वीडियो देखो, समझो और खुद सॉल्व करने की ट्राई करो और मुझे बताओ कि क्या आंसर होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर करना, यह आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टेटमेंट इसमें गिवन होती है। इनडायरेक्ट रिलेशन होता क्या है, इसमें देखो हारमोनियम्स और इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स, ये दो स्टेटमेंट्स गिवन है। कंक्लूजन में ऑल फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स। अब फ्लूट्स और इंस्ट्रूमेंट्स में यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, ऑल हारमोनियम्स आर फ्लूट्स,
ऑल हारमोनियम्स आर फ्लूट्स। ठीक है, अब एक ही इक्वेशन में, एक ही स्टेटमेंट में हारमोनियम और फ्लूट्स दोनों नहीं आ रहे, तो इसका मतलब हमें इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, तो ये इनडायरेक्ट रिलेशन हुआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करोगे। ये रहा क्वेश्चन पूरा, देख लो और मुझे ज़रूर बताना आंसर। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में क्या होता है, इनकम यानी कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमारी होती हैं इनकम। ठीक है, हमने अभी रूल्स समझ लिए, उनको हम प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, स्टेटमेंट्स हमारी इनकम होती है और कंक्लूजन्स जो होते हैं उनके होते हैं एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे। ठीक है, तो हमें पता है इनकम ज़्यादा होगी या इक्वल होगी तभी हम खर्च कर सकते हैं। इनकम कम हुई खर्चे से तो क्या हम खर्च कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो इनकम ज़्यादा होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए जितना हमने एक्सपेंडिचर करना है उसके। और देखते हैं हम क्वेश्चंस को कि क्या वो आपस में हमें मर्ज करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट स्टेटमेंट्स होती हैं क्वेश्चन में तो हमें मर्ज नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स होती है तो उनको आपस में मर्ज करना पड़ता है, बहुत सारी स्टेटमेंट्स को, फिर हम उनको कर पाते हैं। तो चलिए हम सभी टाइप के सिलॉजिज्म्स आज समझते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, ऑल मीन्स आर रोज। अब देखो इसमें हम असाइन कर सकते हैं सबको। मैंने बताया ऑल वाले में फर्स्ट में ऑल, दूसरे में 50। ठीक है, तो हम इनमें हम असाइन कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम कंक्लूजन से चेक करते हैं क्योंकि हमें कंक्लूजन चेक करना है। इसने बोला सम मीन्स आर रोज, कंक्लूजन में कहता है कुछ मीन्स रोज हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एक ही स्टेटमेंट में मीन्स और रोज स्टेटमेंट में आ रहा है। यस, तो क्या करें, इसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको पहले असाइन कर लेते हैं। ये एक डायरेक्ट इक्वेशन है क्योंकि डायरेक्टली पता चल रहा है हमें, तो इसको असाइन कर लेते हैं। इस पे 100, इस पे 50। ठीक है, अब देखते हैं इसमें भी असाइन कर देते हैं। इस सम वाले में मैंने क्या बताया था, 50-50। अब देखते हैं, समझते हैं। ये हमारी इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। मीन्स अगर 100 है, 100 में से हम 50 खर्च कर सकते हैं। यस, रोज 50 है, 50 के लिए 50 खर्च कर सकते हैं। यस, तो ये कंक्लूजन हमारा फॉलो कर रहा है। राइट। नेक्स्ट है ऑल ट्यूलिप्स आर रोज। ऑल ट्यूलिप्स आर रोज, तो हम ये भी चेक कर लेते हैं। इसके लिए क्या होगा, सम रोज आर ट्यूलिप्स, सम रोज आर लोटस। सो रोज एंड ट्यूलिप ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है और ये यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो इसमें हम असाइन कर दें। चलो, ये है 100 रोज, ऑल है ना इसलिए, यहाँ पे है 50। ठीक है, अब ऑल ट्यूलिप्स आर रोज, ट्यूलिप्स को ऑल पे 100 जाएगा, रोज पे 50 जाएगा। अब हम इसका एक्सपेंडिचर देखें क्या होता है। रोज 100 में से 50 खर्च करना चाहता है, यस कर सकता है। ट्यूलिप 50 में से 100 खर्च करना चाहता है। बताओ किसी के पास 50 रुपीज़ है, वो 100 कैसे स्पेंड करेगा? नहीं कर सकता, तो इसको ये स्टेटमेंट फॉलो नहीं करेगी, कैंसिल। सम ट्यूलिप्स आर लोटस, इसने बोला सम लोटस आर ट्यूलिप्स, तो हम इसको भी देख लेते हैं। ये भी एक ही स्टेटमेंट में आ रहा है। ठीक है, लोटस एंड ट्यूलिप एक ही स्टेटमेंट में आ रहा है, तो चलो इसको असाइन कर देते हैं। सम में मैंने क्या बताया, 50-50। ठीक है, इधर भी सम है 50-50। ठीक है, अब 50 है मेरे पास, मैं 50 खर्च कर सकती हूँ। यस, ट्यूलिप है मेरे पास, 50 स्पेंड कर सकती हूँ, मैं खर्च कर सकती हूँ। यस, ये स्टेटमेंट भी फॉलो हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। ऑल मीन्स आर रोज, मीन्स ऑल है ना। अब देखो क्या हुआ, ये बिल्कुल रीस्टेटमेंट आ गई। ये क्वेश्चन आया रीस्टेटमेंट का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मोस्टली स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या करें इसमें। तो देखो, ये ऑल मीन्स आर रोज यहाँ पे गिवन है, यहाँ पर भी ऑल मीन्स आर रोज है। इसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे या नहीं? वैसे तो आपको अभी पता चल जाएगा, इसको हमने साइन किया हुआ है, इसको भी कर देते हैं। देखो 100 में से 100 खर्च कर सकता है, यस। 50 में से 100 खर्च कर सकता है, यस। तो रीस्टेटमेंट वाला हमेशा फॉलो करता है। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया रीस्टेटमेंट में क्या करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। अब आते हैं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझना। इसमें बहुत सारे हमें मर्जेस करने पड़ेंगे। ठीक है, सीधा कंक्लूजन से समझे।
सम ट्रेन्स आर पेंसिल, कुछ ट्रेन्स पेंसिल है। हम यहाँ पर देखते हैं ट्रेन तो ये रही और कहीं भी नहीं है, और पेंसिल यहाँ पर है। तो इसमें देखो ट्रेन और पेंसिल वाली फर्स्ट इक्वेशन में कोई कॉमन नहीं है, नहीं। पेंसिल वाली ये वाली इक्वेशन में और ट्रेन में कुछ कॉमन है, नहीं। इसका मतलब हमें 3 इक्वेशंस को मर्ज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम? इसमें देखो ट्रेन वाला जो जिसमें भी है, ट्रेन इसमें है, इसके अंदर ओट्स है, तो इसको ओट्स वाले के साथ मर्ज करना पड़ेगा, लेकिन इसमें तो पेन है। अब क्या करें? पेन वाले के साथ मर्ज करना पड़ेगा इसका मतलब हमें फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को मर्ज करना है। ठीक है, पहले फर्स्ट और थर्ड को मर्ज कर लेते हैं। सम पेंसिल, सम है तो इसमें असाइन करते हैं जल्दी से 50-50। ऑल पेन्स, ऑल वाले में फर्स्ट 100, सेकेंड वाले को 50। सम 50-50। ठीक है, अब हम चेक करते हैं सम ट्रेन्स आर पेंसिल्स। चलो पहले हम इसको देखते हैं कि क्या ये मर्ज हो सकते हैं। मर्ज होने की कंडीशन क्या थी कि दोनों में से, दोनों जो कॉमन है, जैसे पेन पेन कॉमन है, तो इनमें से कोई एक या फिर दोनों 100 ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों 100 हुए तब भी वो मर्ज हो जाएंगे, अगर उनमें से कोई एक 100 हुआ तो भी मर्ज हो जाएंगे, लेकिन अगर एक भी 100 नहीं है तो वो मर्ज नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखते हैं 50-50। अच्छा, इसमें कॉमन क्या है? पेन, तो पेन और पेन में ये 100 है, तो यस ये मर्ज हो जाएगा। हमने इसको मर्ज कर दिया, हो गया। अब पेन और ओट्स में चेक करते हैं, इसमें कॉमन है ओट्स। अब देखो रूल के अकॉर्डिंग 50 और 50, इसमें एक भी 100 नहीं है, तो ये मर्ज नहीं हो सकता। अगर मर्ज नहीं हो सकता तो कंक्लूजन भी फॉलो नहीं करेगा, कैंसिल नहीं होगा। सम पेन्स आर ओट्स, कुछ पेन्स ओट्स है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आ गई। इसको कैसे करते हैं? डायरेक्ट स्टेटमेंट को भी वैसे ही करते हैं, 50-50। 100 है, 50 खर्च कर देगा, यस। ओट्स के पास 50 है, 50 खर्च कर देगा, यस कर सकता है। ये स्टेटमेंट फॉलो हो गई। और ट्रेन्स आर गेम्स, जो ट्रेन्स है वो गेम्स है। सम वाला है, हमने 50-50 वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, तो अब देखो ट्रेन्स एंड गेम्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों था? क्योंकि इसमें सभी इक्वेशंस का यूज़ करना पड़ेगा, सबको ही आपस में मर्ज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये ट्रेन है, ट्रेन से हमें गेम पे पहुंचना है, इट मीन्स, या फिर गेम से हमें ट्रेन पे पहुंचना है। ठीक है, तो देखो ट्रेन का लिंक गेम के साथ हो रहा है या नहीं। ट्रेन का ओट्स के साथ लिंक है, फिर ओट्स का पेन, यहाँ पे भी गेम नहीं आया, पेन, और फिर पेन का पेंसिल, और फिर जाकर गेम आ रहा है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? पहले गेम वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। गेम के साथ है पेंसिल, पेंसिल किसके अंदर कॉमन है? इसमें। पेंसिल वाली इक्वेशंस को पहले मर्ज करके देखते हैं होती है या नहीं। पेंसिल पेंसिल, इसके पास 100 है, इसके पास 50 है, तो ये मर्ज हो सकती है, यस हो सकती है। अब आ गया, ये मर्ज हो सकती है। अब इसके पास है पेन, पेन और पेन वाला कॉमन कहाँ है? ये रहा, पेन एंड पेन। इन दोनों इक्वेशंस को देखते हैं, इसके पास 100 है, इसके पास 50 है, तो कोई एक 100 होनी चाहिए, यस है, ये भी मर्ज हो सकती है। ठीक है, हो गई। अब इसके पास आया ओट, ओट को ओट के साथ मर्ज करना पड़ेगा। देखो ये 50 है, ये भी 50 है, क्या ये मर्ज हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये मर्ज नहीं हो सकते। अगर मर्ज नहीं हो सकते तो कंक्लूजन भी फॉलो नहीं करेगा। आंसर आ गया। देखो हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये भी ऐसा क्वेश्चन है जिससे आप अब एट द एंड इन सभी क्वेश्चंस को देख के कोई भी प्रॉब्लम हो सॉल्व कर सकते हो सिलॉक्स की। ठीक है, तो स्टेटमेंट दी हुई है और कंक्लूजन गिवन है। ठीक है, सम टेबल्स आर चेयर्स, कुछ टेबल्स चेयर्स हैं। देखते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन भी है टेबल और चेयर्स में। इसके अकॉर्डिंग ये नेगेटिव है और सम वाला पॉजिटिव है, तो क्या अब नेगेटिव है तो ये हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग भी ये आंसर गलत है। और एक और पॉसिबिलिटी भी है यहाँ पर, सम चेयर्स एंड टेबल्स की ये वाली सम वाली। ठीक है, इसको भी चेकआउट कर लेते हैं, चेयर्स और टेबल को, क्योंकि ये पॉजिटिव इक्वेशन यहाँ पर 2 गिवन है। मैंने आपको बताया था 50 50 50 50 असाइन करते हैं। ठीक है, इस पर भी असाइन कर लेते हैं, ये भी 50 है और ये वाली भी 50 है। देखते हैं अब लॉयन कॉमन है, क्या ये कंबाइन हो सकते हैं, मर्ज हो सकते हैं? नहीं,
क्योंकि मर्ज करने के लिए जो कॉमन है उसमें से कोई एक 100 होना ज़रूरी है, ये मर्ज नहीं हो सकते। नो कंक्लूजन, पॉसिबल ही नहीं है। अब देखते हैं सम चेयर्स आर मैन, कुछ चेयर्स मैन है। सम चेयर्स यहाँ पर गिवन है और मैन यहाँ पर गिवन है। टेबल कॉमन है, ये नेगेटिव से है, सम वाली पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है। अगर हम इसमें वैल्यू असाइन कर भी दें 100 100 100 100 50 50 और ये फॉलो भी हो रही है वैल्यू के अकॉर्डिंग, इनकम एक्सपेंडिचर भी कर सकते हैं ये, लेकिन दो नेगेटिव हैं। हमने अभी समझा कि जो नेगेटिव इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करें तो उनका कंक्लूज़न नहीं आता, नो कंक्लूज़न, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है। सम लॉयंस आर मैन, 50 50, कुछ लॉयंस मैन है। लॉयन देख लेते हैं, ये रहा, और मैन देख लेते हैं, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर है मैन के साथ टेबल है और लॉयन के साथ टेबल है, तो हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, यस। और ये नेगेटिव है, नो वाली है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, इसने बोला सम लॉयंस आर मैन, ये कंबाइन अगर करके देखें हो तो जाएगी, लेकिन ये पॉजिटिव है सम लॉयंस आर मैन, और ये नो सम, इट मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि ये कंक्लूजन तो पॉजिटिव है। ठीक है, इसको भी हमने क्रॉस कर दिया। नो चेयर इज़ मैन, अब इसने बोला नो चेयर इज़ मैन, नो में 100 100 होता है। ठीक है, चेयर एंड मैन, चेयर एंड मैन ये रहा। अब देखो ये भी नो नो है। ठीक है, अब इनको मर्ज करना चाहे तो मर्ज हो जाएगा क्योंकि इन दोनों के पास 100 है, यस हो सकता है। लेकिन देखो ये दोनों इक्वेशंस नेगेटिव है, अगर हम नेगेटिव और नेगेटिव को कंबाइन करते हैं तो हमने क्या समझा अपने रूल में कि नेगेटिव नेगेटिव को कंबाइन करके कोई सॉल्यूशन नहीं आता। तो चाहे ये नेगेटिव ही हो, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव को कंबाइन करके कोई सॉल्यूशन नहीं आता, नो। सम लॉयंस आर नॉट मैन, अब देखो लॉयंस और मैन में कहाँ रिलेशनशिप है, लॉयंस एंड टेबल, मैन एंड टेबल, ओके ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट में एक रिलेशनशिप है, सम है, इसका मतलब अब ये देखो सम नॉट वाली इक्वेशन है जो मैंने आपको समझाई रूल में कि सम नॉट वाली इक्वेशन में क्या होता है कि यहाँ पर 50 आता है और यहाँ पर 100 आता है। ठीक है, नॉट वाले पे 100, यहाँ पर 50। अब देखो हमने यहाँ पर भी असाइन कर दिया है लॉयन और मैन में। अब ये अगर नॉट वाली है तो इसका मतलब ये इक्वेशन कैसी है, नेगेटिव है। हम इसको पहले देख लेते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, और जो यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब ये ठीक है, सेटिस्फाई हो रहे हैं हम यहाँ तक। अब हम चेक करते हैं कि मैन के पास 100 है, यहाँ पे मैन के पास 100 है, तो 100 में से 100 स्पेंड कर सकता है, यस कर सकता है। अब लॉयन के पास 50 है, यहाँ पे लॉयन के पास 50 है, इसका मतलब 50 में से 50 स्पेंड कर सकता है, यहाँ से लेकर 50 यहाँ पे स्पेंड कर सकता है, यस कर सकता है। तो ये हमारी फॉलो कर दी, एट लास्ट एक फॉलो किया हमारा कंक्लूजन। अब है नो टेबल इज़ लॉयन, अब इसने पूछा कि ये नेगेटिव है, पहले तो नो टेबल इट मीन्स 100 100 इज़ लॉयन। ठीक है, टेबल एंड लॉयन में देखते हैं, टेबल ये रहा, लॉयन ये रहा, ये वाली दो, यहाँ पे सम है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो टेबल और लॉयन में चेयर कॉमन है, क्या ये कंबाइन हो सकते हैं, मर्ज हो सकते हैं, यस क्योंकि एक के पास 100 है, हो सकते हैं। अब देखते हैं टेबल के पास 100 है और टेबल 100 में से 100 स्पेंड कर सकता है, यस कर सकता है। ठीक है, इतना सेटिस्फाई हो गया। लॉयन के पास 50 है, इसको स्पेंड कितना करना है, 100। अब आप बताओ कि 50 में से कोई 100 खर्च कर सकता है, नहीं कर सकता। सारी कंडीशन फॉलो होने के बाद भी ये आंसर गलत है क्योंकि 50 में से 100 स्पेंड नहीं कर सकते। ठीक है, फाइनली आज हमने हर टाइप के सिलोजिज्म सीख लिए जिसमें सिंपल कोई ना कोई एक कंक्लूजन ज़रूर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगी सिलोजिज्म्स जिसमें आइदर नाइदर आइदर नॉर ये वाली कंडीशंस आती हैं। ठीक है,
और इनको कैसे सॉल्व करते हैं, और पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस को सिलोजिज्म्स में कैसे सॉल्व करते हैं, पॉसिबिलिटी वाले को भी इसी मेथड से विदाउट वेन डायग्राम, बिना वेन डायग्राम बनाए हम सिलोजिज्म्स को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी सिलोजिज्म्स को। तो प्लीज़ आप इस टाइप के क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस कीजिए तब तक, नेक्स्ट वीडियो तक, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपने फ्रेंड्स को भी कहिए कि आके सब्सक्राइब करें, और आप मुझे नव क्लासेस फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो। कीप वॉचिंग नव क्लासेस। थैंक यू।